जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो ही अपना फिर क्या सही है क्या गलत है, क्या अपना अविवेकता का विचार है क्या विवेक पूर्वक विचार है, इन सब बातों का निर्णय उस ज्ञान जागृत ज्ञान में ही होता है। सुप्त ज्ञान में, मूर्छित ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में, अज्ञान में वो निर्णय नहीं चलता, उसमें उल्टे विचार चलते। तो यहाँ वो बात कल अपन ने पढ़ ली थी, देखो उसको फिर से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार अपने आत्मा द्वारा अधिष्ठित देह में यह मैं हूं, क्या अपनी आत्मा द्वारा अधिष्ठित, अधिष्ठित माने जिस देह में आत्मा रह रहा है, जिस देह पर व्यवहार से आत्मा का अधिकार है, अधिष्ठित बोल, अधिष्ठाता बोलते, अधिष्ठाता माने उसमें विद्यमान। तो ऐसे उस देह में अब वो विचार क्या करता है ज्ञानी, किस अपने द्वारा अधिष्ठित देह में यह मैं हूं, ऐसा भ्रम अज्ञान दशा में किया जीव ने, और पर जो आत्मा द्वारा अधिष्ठित देह में यह पर है ऐसा भ्रम किया। देखो अपनी आत्मा, अपने शरीर में अधिष्ठित आत्मा को अपने शरीर रूप उस जीव ने मान करके अपने बारे में भ्रम किया, और दूसरे शरीरों में विद्यमान दूसरी आत्माओं को उनके शरीर से उसको माना, वो दूसरों की पर में भी भ्रम किया, उनके बारे में भी सही विचार नहीं किया और अपने बारे में भी सही विचार नहीं किया, गलत सोचता रहा, मानता रहा और वैसे आचरण करता रहा, रात दिन शरीर की खातिर जीता रहा, इसी की व्यवस्थाओं में लगा रहा। और शरीर तो यहीं से मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह सबकी, और यहीं छूट जाती है, धूल मिट्टी में आयु पूरी होती है, यही मिल जाती है। तो ये ऐसा भ्रम किया जीव ने, बस इस भ्रम की नींव पर ये सारी चेष्टाएं, बोलचाल, व्यवहार, मनमुटाव, पक्षपात, ईर्षा, घृणा, सारी की सारी विडंबनाएं इस पर चल उठी हैं। माने ऐसी अज्ञान दशा में ही सारे मूर्खता के विचार जीव करता रहता है। ज्ञाता पुरुष, अब ज्ञाता पुरुष क्या करता है, ज्ञाता पुरुष सर्वत्र इस चैतन्य स्वरूप का दर्शन करता है अपने लिए, माने संसार में रहे तो, और संसार से अतीत हो जाए तो, और मनुष्य पर्याय में रहे तो, त्रियंच में रहे तो, दीप में रहे तो, नारकी में रहे तो, क्योंकि अंतरात्मा तो चारों गति में हो सकता है। अब जब अंतरात्मा हो जाएगा तो अब वो नरक गति, त्रियंच गति, स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय, ऐसे हीन कुल जन्महीन पर्यायों में जन्म लेता। फिर तो जब तक वो रहेगा तो ऊंचे से ऊंचे मनुष्य और देव, देवों में भी उत्कृष्ट जाति के देव, देवियां नहीं, नीचे भवनत्रक आदि में नहीं। तो अब जहां भी रहता है वो क्या करता है, वो तो ऐसा ज्ञाता पुरुष सर्वत्र इस चैतन्य स्वरूप का दर्शन करता है, माने अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभव करके जीता है, फिर अन्य रूप नहीं मानता। वो चिन्मूरत दृगधारी की वो रीत लगत है अटापटी, बाहर नारकृत दुख देखे, अंतर सुखरस घटाघटी, रमे अनेक स्वरण संग पर तिस परिणति से हटाहटी। पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, उन पुण्य पाप के फलों की परिस्थितियों में एकत्र बुद्धि नहीं करके अपने को सदा चैतन्य स्वरूपी ज्ञानी अनुभव करता है। वह गुणग्राही होता है और देहों में आत्मा का भ्रम करने वाले पुरुषों को गुण से तो प्रयोजन है ही नहीं, वे गुण तो जानते नहीं आत्मा के, वे तो मोह के भावों में ही और मोह से ही दूसरों का विचार करते हैं, और अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को जैसे हो वैसे उनको नीचा दिखाने का, नीचा उनके बारे में नीचा सोचते। तो ऐसे भ्रम वाले पुरुषों को गुण से तो प्रयोजन है ही नहीं, बल्कि उनमें दोष ग्राहिता का स्वभाव पड़ जाता है। वे निरंतर दोष दृष्टि है, उनकी नेगेटिव विचार है, उसका पॉजिटिव सम्यक विचार नहीं चलता। तो ऐसा जो है ज्ञान में अज्ञान चेष्टा का निर्णय अपना और अन्य जीवों का भी, अपने पूर्व जीवन में हमने कैसे अज्ञानता से भ्रम से क्या क्या माना, और अब हम अपने को क्या जान रहे हैं, अब अन्य जीव भी कैसा जी रहे,
उनका बारे में भी वो समझ लेता है। तो सम्यक ज्ञान में स्वपर का यथार्थ निर्णय होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण है स्वपर अर्थ बहुधर्म युत जो प्रगटावन भान। जैसे सूर्य स्वपर प्रकाशक है, ऐसे सम्यक ज्ञान में स्वपर का यथार्थ बोध होता है, इसलिए उसका मिथ्या विचार नहीं चलते। फिर सम्यक विचार और स्वाश्रय से सम्यक जीवन, दो प्रकार का जीवन होता है। निर्विकल्प होगा तो स्वाश्रय से सम्यक आनंदमय जीवन, और विकल्प में आएगा तो सम्यक विचार, मिथ्या विचार नहीं चलते। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का जीवन और मिथ्या दृष्टि का जीवन की तुलना यहाँ ज्ञान सम्यक ज्ञान में होती है। अब अज्ञान चेष्टा का अवबोध व अज्ञान चेष्टा के परिहार का यत्न, नहीं ऊपर की एक और है, ज्ञानी और अज्ञानी की प्रकृति है, ये पढ़ा जाएगा। ज्ञानी की प्रकृति कैसी होती है और अज्ञानी की प्रकृति कैसी होती है, ये यहाँ पर खुलासा। तो देखिए, जगत में जितने पुरुष हैं उनमें यदि दोष है तो कोई ना कोई खासा गुण भी है ही। हर एक पुरुष में कोई कंजूस है तो प्यारा बोलने वाला भी है, कोई परनिंदक है तो कोई किसी के तन की सेवा करने वाला भी है, कोई दोष है तो कोई गुण भी उसमें है। व्यवहारिक दृष्टि से गुण दोष की बात चल रही है, अच्छाई बुराई सब पाई जाती है संसार दशा में। मैंने व्यवहारिक दृष्टि से अच्छे भी होते बुरे, सर्वथा बुरे बुरे कोई नहीं हो सकता संसार में। हाँ, तो इस प्रकार से कहते हैं उनमें अच्छाई बुराई दोनों संसार की दृष्टि से होती है। कोई दोष है तो कोई गुण है, पर दोषग्राही पुरुष को वहाँ दोष ही दिखता है और गुणग्राही पुरुष को गुण ही दिखते हैं। जैसे जोंक भैंस के थनों में लग जाए तो जोंक दूध नहीं पी सकती है, वह खून ही पिएगी। ऐसी दुष्ट पुरुष का क्या लक्षण है कि वो दूसरों में अच्छाई नहीं देखेगा। दूसरों के सैकड़ों अच्छाई हैं, एक कोई उसकी अगर गलती हो जाए तो सारी अच्छाइयों में पानी फेर के उस बुराई के पीछे लपड़ जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो कहते हैं जिस प्रकार जोंक भैंस के स्तनों में लग करके वो दूध की जगह खून पीती है, और हंस होता है तो दूध और पानी में मिले हुए को दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ देता है। यह ज्ञानियों का लक्षण है। सार सार को ग्रहण करे और थोता दे उड़ाए, असार को निकाल देता है। यह ज्ञान और अज्ञान में ऐसी प्रकृति प्राय रहती है। मैंने सम्यक ज्ञानी का ज्ञान हितग्राही होता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अपना भी अहित ही करता है और अन्य के भी अच्छा ही नहीं सोचता, उसके बारे में नहीं सोचता, उसकी आत्मा के स्वरूप का विचार नहीं करता, उसकी व्यवहारिक दृष्टि से अच्छाइयों का विचार नहीं करता, निरंतर उसके दोष ही दोष बताता रहता, विचार करता रहता और परिणाम बिगाड़ता रहता, दूसरों के परिणाम बिगड़ने में निमित्त बनता रहता है। ऐसा उसको हाँ ज्ञानी और अज्ञानी की प्रकृति समझना। अब अज्ञान चेष्टा का अवबोध और अज्ञान चेष्टा के परिहार का यत्न ज्ञानियों के जीवन में कैसे पाया जाता है, अब उसका खुलासा। तुम्हारे चलो दिखता नहीं दिखता। ज्ञानी पुरुष यह चिंतन कर रहा है कि पूर्व काल में जो अनंत काल मैंने व्यतीत किया उसमें देहादिक में आत्मा का भ्रम करने से मेरी ऐसी चेष्टा हुई जैसे ठूठ में पुरुष का भ्रम हो जाए तो उस भ्रम वाले पुरुष की चेष्टा होती है। क्या चेष्टा हो जाती है? किसी का उपकार करना, किसी का अपकार करना, किसी को अपना मानकर अपना सर्वस्व उसमें समर्पण करना, किसी को अपराधी मानकर दुखी देखकर भी करुणा उत्पन्न न होना, ऐसी अजब चेष्टाएं मिथ्यात्व में हो जाया करती हैं। मैंने सामने वाला परेशान है, दुखी, अच्छा हुआ, इसलिए ऐसे ही लायक था, वो बढ़िया है, मैंने उसके प्रति दया का भाव नहीं आएगा। जबकि सम्यक दृष्टि को तो कितना भी दूसरे के बारे में गलत सोचा हो, परंतु जब वो पाप का उदय होता है तो उसकी दया का भाव आता है, भैया इसको भी सद्बुद्धि आए, इसके पाप का उदय दूर हो, ये भी सुखी हो जाए, उसके प्रति दुर्भाव नहीं आता है, अच्छा होगा हमारे मानने दो, हाँ, इनने उसके साथ ऐसा किया था तो इसको ऐसे ही होने चाहिए,
अरे भाई जीव है, उसने भूल करके अज्ञानता में क्या क्या किया वो तो खुद ही परेशान था। अपन उसकी अब गलत सोच करके तुम्हें क्या मिलेगा। राजा श्रीलिंग ने यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला, शिकारी कुत्ते छोड़े, पर उनने क्या सोचा उनके बारे में? अरे भाई तेरा हित हो, तू सुखी हो, तू सच्चे स्वरूप को समझकर धर्मात्मा बने, परमात्मा बने, उनकी तो यही भावना हो। ज्ञानियों की अपन मेरी भावना पढ़ देना कि सभी जीव क्या करें, आपस में उनमें एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बैर विरोध नहीं हो, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं। पढ़ते उसमें मेरी भावना भी नहीं पढ़ते, नहीं वो तो प्रारंभ से, बीच में उसमें दिया अपन ने सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना नहीं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल का, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे, ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। तो अच्छे से अच्छी भावनाएं ज्ञानियों की होती है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो अपन अच्छा जिएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अपना अच्छा होगा, बुरा जिएंगे बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा। मूल में तो अपन अपना ही अच्छा बुरा कर सकते, दूसरों का तो उनकी योग्यता अनुसार, उनके विचार अनुसार, उनके जीवन अनुसार होगा, पर अपन क्यों गलत सोचो। इस प्रकार से ये ज्ञानी अज्ञानी के जीवन के विचारों का यहाँ पर विशेष चिंतन ये इसमें किया गया है। तो अज्ञानी किसी माने अज्ञानी जीव की जो है दूसरों के बारे में अच्छे विचार और चेष्टा नहीं होती है, किसी का उपकार करना, किसी का अपकार करना, किसी को अपना मानना, अपना सर्वस्व समर्पण करना, किसी को अपराधी जानकर दुखी देखकर भी करुणा उत्पन्न न होना, ऐसी अजब चेष्टाएं मिथ्यात्व में हो जाया करती हैं। एक ही जीवन में दसों बार ऐसे उतार चढ़ाव के प्रसंग जीवन में आते हैं कि कभी वह इष्ट हो जाता है, कभी अनिष्ट हो जाता है। ऐसी चेष्टा इस देह में आत्मा का भ्रम करने से ही हो जाया करती है। ठीक है, किंतु जब आत्मज्ञान हो जाता है तब यह पुरुष कैसा बर्ताव करने लगता है, इस संबंध में आचार्य देव ये सब बातें अपन को बता रहे हैं। जब इसका भेद विज्ञान होकर के आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर इसकी कैसी चेष्टाएं होती हैं, बिल्कुल उससे मिथ्यात्व से विपरीत सम्यक की चेष्टाएं होती। किसी का हित नहीं सोचता और अपना भी जो है वो स्वाश्रय करके अपने भी संपूर्ण आश्रमों का अभाव करने के लिए प्रयत्न करता है। आश्रमों में उसको हित बुद्धि नहीं होती है, आश्रम दुखरूप लगते, उससे निर्वृत्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। और अज्ञानी रागादि प्रकट जी दुख देन तिन्ही को सेवत, मोह राग देश में ही उसको मजा आता है, रात दिन वो ये मेरी तेरी ये वो अच्छी बुरी पर यही विचार करता रहता है। तो इस प्रकार से अब आगे जो है जो जीव इस प्रकार से जो है ज्ञानी हो जाता है तो उस ज्ञान अवस्था में उसकी कैसी चेष्टा चलती है, क्या विचार चलते हैं, अब उसका यहाँ विचार विशेष खुलासा इस जो आगे का अपना 22 नंबर का छंद है उस छंद में आचार्य देव और स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान अवस्था में उसके किस प्रकार के विचार चलते हैं। वो जो है ज्ञानियों के जीवन की अब यहाँ पर जो है चेष्टाओं का और जीवन का थोड़ा खुलासा है। देखिए, वर्तमान में उसका यानी आत्मा का परिज्ञान होने पर मेरी कैसी चेष्टा हो रही है होती है, अब वो ज्ञानी विचार करता है अपना स्वयं, वह अब यहाँ कहते हैं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। यथासौ चेष्टिते स्थाणौ निर्वृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादौ विनिर्वृत्तात्म विभ्रमः। हिंदी उसका, भ्रम तज नर उस स्तंभ में नहीं होता हैरान, त्यों तनादि में भ्रम हटे
नहीं पर में निज भान। मिल गया है? उसकी हिंदी अन्वयार्थ नहीं दो, नहीं अब हिंदी अन्वयार्थ दिया उसने, क्या है पढ़ो। हाँ, असऊ, देखो हम पढ़ते हैं थोड़ा हिंदी संस्कृत में। असऊ जिसको वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, जिसको माने मेरे लिए खुद को, पहले अपने बारे में विचार करता है, और जैसे सब मिथ्या दृष्टियों को ऐसे ही होता है। तो जिसको वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, वह मनुष्य स्थाणु अर्थात ठूंठ में पुरुषाग्रही निर्वृत्ति, यह पुरुष है ऐसे मिथ्याभिनिवेश के नष्ट हो जाने पर, उसका भ्रम दूर हो जाने पर कि अरे ये तो पुरुष नहीं है, ये तो ठूंठ है, ऐसा जब उसका भ्रम दूर हो जाता है, यथा जिस प्रकार उससे अपने उपकार आदि की कल्पना त्याग देता है, उपकार अपकार की, कि भैया ये कौन है, क्या कोई ऐसा नहीं हो ये मार दे वे, फलाना कर दे वे, कुछ भी कर दे, अब वो मिथ्या कल्पनाएं छोड़ देता है। तो कहते हैं चेष्टते, चेष्टा करता है उसी प्रकार देहादौ शरीर आदि में विनिवृत्तात्म विभ्रमा, आत्मपने के भ्रम से रहित हुआ यह मैं, अब खुद के बारे में सोच रहा है, तथा चेष्टा अस्मि देहादिक में अपने उपकार आदि की बुद्धि को छोड़ने में प्रवृत्त हुआ हूँ। ये शरीर हमारा ना उपकारी है ना अपकारी है, ये तो अजीब है, वो जानते नहीं है उपकार अपकार करना। तो अब अभी जो अपन मिथ्या कल्पनाएं सोच रहे थे कि भैया ये शरीर जो है हमारा बहुत उपकारी है, इसकी सेवा करते रहना चाहिए, रात दिन उसी में लगे रहो, और अपने को शरीर ही मान के जी रहा है। जैसे मान लो मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही मोटा हो गया, मैं ही पतला हो गया, मैं ही स्त्री, तो अभी तक तो यही मिथ्या कल्पनाएं थी। उसी की रात दिन सेवा खुशामद, उसी की चिंताओं में रात दिन जिंदगी बर्बाद करता रहा। अब कहता मेरे लिए वेद विज्ञान हो जाने से अब शरीर में आत्मबुद्धि खत्म हो गई, अब इसमें अपन को उपकार अपकार की बुद्धि छोड़कर अपने आत्मा का हित साधने की अब प्रवृत्ति हो गई। अब तो साथ में शरीर है तो एक मध्यस्थ होकर के उसके लिए अपन एक स्वस्थ रहे, ताकि अपन अपने परिणाम ना बिगड़े। अभी जब तक साथ है तो विवेक पूर्वक उसको भोजन आदि दे दिया, यथायोग भक्ष। मुनिराज की भूमिका में भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज। इस शरीर को पोसने के लिए, मोटा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, इसके लिए नहीं। तब तो आत्माराधना की दृष्टि से इस शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए और अपनी आत्मा की अंदर में शांत निराकुल ऐसे स्वरूप की आराधना करते हुए और धीरे धीरे संपूर्ण पराश्रय की वृत्ति को छोड़कर क्रम क्रम से स्वाश्रय की वृत्ति को अपनाकर पूर्ण पराधीनता का भाव करके पूर्ण स्वाधीन उस परमात्मा दशा की सिद्धि करते हैं वो ज्ञानी। अब उसकी टीका में देखिए विशेष खुलासा। होने पर, नष्ट होने पर, जिसमें ठूंठ में पुरुष की भ्रांति हुई थी, वह मनुष्य जिस प्रकार पुरुषाभिनिवेश जनित उपकार अपकार आदि से निवृत्ति का परित्याग करने की चेष्टा करता है, प्रवृत्ता है, उसी प्रकार मैंने चेष्टा की है, अर्थात उस प्रवृत्ति के परित्याग अनुरूप जिसको जैसी चेष्टा होती है वैसी चेष्टा वाला मैं बन गया हूँ। अब यहाँ पर ये बता रहे कि जिसको उस ठूंठ में पुरुष की चेष्टा होने से भयभीत होता था, भागता था, चिंता करता था कौन है क्या नहीं है, और दुनिया की जो है कि हमारा उपकारी है कि अपकारी है, कौन है, कोई मित्र है क्या शत्रु है, ऐसी बहुत सारे कल्पनाएं करता था। अब जिसको पता पड़ गया कि तो ठूंठ है, तो उसके संबंध में क्या सोचेगा वो? नहीं, अब ये हमारा कुछ नहीं करेगा, ये तो ठूंठ है, जानते नहीं है। ऐसे ये शरीर है, अपना उपकारी है कि अपकारी है कि ऐसा है कि वैसा है, अब क्या हुआ? बस भ्रम खत्म। अब हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि हमें शरीर के साथ अब विवेक पूर्वक मध्यस्थता से व्यवहार करते हुए अब अपनी आत्मा को ही अपना आत्मा जानकर और उसके जो पराश्रित भाव है, अज्ञान दशा के भाव भी तो खत्म हो गए, मिथ्या संबंधी भाव खत्म हो गए, अब अस्थिरता जन्य चारित्र के भाव हैं
तो उनको अपन स्वरूप स्थिरता के बल से धीरे धीरे क्षीण करते हुए अपने आत्मबल को, वीतरागता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अभी विचार कर रहा है। अब हमारी साधना इस प्रकार से चल रही है। आगे कहाँ इस विषय में देहादि में कैसा हुआ हूँ जिसका आत्मविभ्रम निवृत्त हुआ है, वैसा अर्थात जिसका आत्मविभ्रम विशेष रूप से निवृत्त हुआ है, वैसा हुआ हूँ। कहाँ इस विषय में देहादि में भावार्थ। जब मनुष्य झूठ को झूठ समझता है तब पहले उसमें पुरुष की कल्पना करके जो उपकार अपकार आदि की कल्पना रूप चेष्टा करता था वह बंद हो जाती है। इसी प्रकार अंतरात्मा को भेद विज्ञान द्वारा शरीर और आत्मा की एकाग्रता का भ्रम होने पर शरीर आदि में उपकार अपकार रूप बुद्धि नहीं रहती और इसीलिए उसके प्रति उदासीन रहता है। हाँ, देखिए, जब जीव को भ्रम खत्म हो जाता है तो अब उसका जो है भ्रम रहित जीवन कैसा चल रहा है, अब वो अपने अनुभव की बात, अपने जीवन की बात अब वो साझा कर रहा है, अन्य जीवों के बारे में जीवों से बता रहा है, खुद ही विचार कर रहा है कि अपन कैसा, अभी तक अपन कैसा जीवन जी रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति पहले बीमार था बहुत और स्वस्थ हो जाए, दोनों प्रकार के अनुभव उसको समझ में आते कि पहले अपन कितने परेशान थे, कैसा अपन परेशानी, 24 घंटे 1 मिनट की चैन नहीं थी, और अब तो बढ़िया शांति से अपन जी रहे। तो ऐसी मिथ्या दशा का उसने जीवन देखा अपना, और अभी सम्यक दशा का जीवन प्रारंभ हुआ, अब इसको देख रहा है, वो विचार कर रहा है कि जिस प्रकार से लोक में जिसको ठूठ में पुरुष का भ्रम हो जाने पर उसकी अनेक प्रकार की विचित्र क्रीड़ा या विचार आदि होते थे, प्रवृत्तियाँ होती थी, और जैसे उसको ठूठ में ठूठ पने का ज्ञान हो गया तो उसकी सारी प्रवृत्तियाँ तत्क्षण खत्म। ऐसे हमारी अब शरीर में एकत्र बुद्धि से जो हम रात दिन चिंताओं में थे, रात दिन मन नहीं जाए, रात दिन इस सेवा शरीर को ही आत्मा मान करके उसी की खुशामद में आत्मा का एक क्षण को भी ध्यान नहीं करते थे, अब हमारी ये सब चेष्टाएं खत्म। अब तो हम एकमात्र अपने स्वास्थ्य जीवन को जीते हैं, और स्वास्थ्य जीवन के जीने, पूर्ण जीवन जीने के लिए ही प्रयत्नशील है। अब हमारा इसके अलावा कोई जीवन नहीं है, ऐसा वो समझ रहा है। ऐसा जो है उसके विचार चलते हैं। अब उसी के अंतर्गत वो क्या क्या विचार करता है, देखो उसको कैसी कैसी विशेषताएं पैदा हो गई हैं। अब उसका विशेष खुलासा, ज्ञानी अपने आत्मा को शरीर से भिन्न और अत्यंत पृथक जाति का मानता है। यानी पृथक जाति माने तू चेतन और देह चेतन, मैं जड़ तू ज्ञानी, तो ये अलग अलग। अब उसको देखो पॉइंट बनाकर एक खुलासा करता है, कितने प्रकार के अंतर आ गए उसमें। शरीर रूपी आत्मा अरूपी, नंबर 1। नंबर 2, शरीर जड़ आत्मा चेतन। नंबर 3, शरीर संयोग रूप आत्मा असंयोगी स्वभाव रूप। नंबर 4, शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी। नंबर 5, शरीर ज्ञान शून्य और आत्मा ज्ञानमय, जानने देखने वाला। 6वां, शरीर इंद्रिय ग्राही माने इंद्रियों के ज्ञान से जानने में आता है, और आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान ग्राही है, माने जो इंद्रियों मन के ज्ञान से विकल्पों से नहीं समझ में आता, वो अतीन्द्रिय अंतर्मुक्ता के ज्ञान में ज्ञात होता है। नंबर 7, शरीर बाह्य तत्व, बाह्य पर तत्व और आत्मा अंतरंग स्वातत्व। ऐसे उसके अंदर अनेक अनेक तरीके से शरीर और अपने बारे में ऐसे अनेक भेद प्रभेद संबंधी विचार चलते रहते हैं, और अब वो उस प्रकार का पागलपन का जीवन नहीं जीता है। ऐसा ज्ञानी जब हो जाता है अज्ञानी, तो वो खुद अपने बारे में इस प्रकार से चिंतन मनन। अब जो व्यक्ति अगर धर्म समझ करके माने धर्म का जीवन जी रहे, तो मिलान करें कि हमारा जीवन ऐसा चल रहा क्या, क्योंकि प्रत्येक अंतरात्मा का जीवन ऐसा ही होता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, और एक अज्ञानी के पागलपन के, जैसे पागल व्यक्ति का एक मत थोड़ी होता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ सोचता। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा टोडरमल जी ने, कभी कहता है कि बच्चे रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहूँगा, कभी कहता मेरा नाम रहेगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, कभी कहता है कि एक खानदान से हमारी कुल परंपरा चलती रहेगी। ऐसी मूर्खता के पागलोपन के विचार करता रहता है, कहाँ कौन का कुल, कैसा कुल, इधर कौन सी पर्याय में तुम चले जाओगे, तुम्हारा कौन सा कुल, और तुम 4 गति 84 लाख योनियों भटकते रहे, कौन से कुल के हो तुम? अरे मूल में तो तुम चैतन्य सिद्धों की जाति के हो, उनके कुल के हो। ये संसार तो कर्माधीन व्यवस्था है, ये तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी को
फिर पागलपन के कोई विचार नहीं चलते। मूर्ता संबंधी जाति का व्यामोह, कुल का व्यामोह, फिर परिवार आदि का, संयोगों का व्यामोह, इनसे अपना मूल्यांकन, दूसरों का मूल्यांकन, बिल्कुल खत्म। अरे भैया ये भी जीव है, भले ही वे भूले हैं, पर है तो चेतन स्वरूप ही है। ऐसा उसके जीवन में फिर बहुत संतुलित सम्यक स्वपर के बारे में सोच चलता है, और फिर सहज रूप से अपने आत्मा की शांति, निराकुलता, ज़्यादा उसको अनावश्यक फालतू सोच होता नहीं है। जितना है वो सम्यक सोच है, इसलिए उसमें सम्यक सोच में तीव्र कसाय नहीं होती, मंद कसाय पूर्वक है। और अंदर में जितना जितना श्वास सम्यक दर्शन ज्ञान और जितनी चारित्र की स्थिरता है, उतना तो निर्बल वीतरागता चल रही, उसमें तो आश्रय बंध है नहीं, उसमें तो अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है। हम ये कह रहे हैं, सुनो, ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का अंतर बता रहे हैं। ये बताओ कि तुम किसी से भी मिलते रहो, जुलते रहो, कुछ भी करते रहो, क्या तुम्हें कभी ऐसा भाव आ जाएगा कि हमारा जी घर है, जी हमारे लोग हैं, हमारा परिवार है, ये हमारे लोग हैं? तुम्हें ये लगा है अपना घर अलग है, अपना परिवार। मिथ्या दृष्टि अवस्था में अभी व्यवहार से तुम्हें भेद समझा रहे, तुम्हें सोचना पड़ता कभी क्या? दूसरा दृष्टांत समझ लो, जो लड़की जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो बिल्कुल स्वच्छंद होकर के प्रवृत्ति करती है, घूमती है, और जिस समय उसकी शादी हो गई, अब उसको सोचना पड़ता बार बार कि हमारी शादी हो गई भैया, अब हमारा लड़की जैसा जीवन नहीं जीना है, अब हमारा ने किसी की पत्नी, किसी की तो बहू, किसी की फलाना, किसी की ये ऐसू। अरे उसका जीवन बन गया, अब तो उसको नाटक थोड़ी कर रही हो, अब तो वो जीवन हो गया उसके का। इसलिए सम्यक दृष्टि को ऐसा बार बार सोचना नहीं पड़ता है, वो तो जीता ही ऐसा है, व्यवहार पूरा उसका स्वापर का भेद विज्ञान पूर्वक ही होता है। शरीर को भोजन देगा तो ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूँ, क्या किसको कौन खा रहा है? शरीर को दिया जा रहा है भोजन। भोजन मेरा तो ज्ञानामृत भोजन है, मैं तो जानने वाला ज्ञान स्वरूप ही मेरा तो भोजन, जानना देखना निराकुलता रूप है। ये मेरा शरीर की जड़ भोजन थोड़ी मेरा है, सोचना पड़ता है उसको। ड्राइवर है तो ड्राइवर जब वो पेट्रोल भरवाता है गाड़ियों में, जिस गाड़ी में बैठा है, उसको ऐसे लगता है कि ये भोजन हमारा है कि गाड़ी का है, पेट्रोल सोचना पड़ता है उसको। और कभी वो पेट्रोल कभी मुंह में डाल के पीने लगता हो, क्या करता हो? अरे गाड़ी के पेट्रोल गाड़ी को, और अपना भोजन है तो अपना अलग भोजनशाला में या भोजनालय में जाके अपना भोजन अलग करता है। ऐसी सम्यक दृष्टि अपना ज्ञान आनंद का भोजन कर रहा है निरंतर, तो अपना भोजन तो यही है। ये भोजन अपना कौन सा जड़ भोजन है? ये तो शरीर की व्यवस्था है औपचारिक, तो भेद विज्ञान पूर्वक उसको दे दिया। जैसे ड्राइवर जिस गाड़ी को चला रहा है तो उस गाड़ी को अलग व्यवस्था बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उसे टूट फूट हो जाएगी तो सुधरवाएगा कबाड़ खाने में ले जाकर कि नहीं? और तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारा सुधार कहाँ जाओगे? तुम्हारी अस्पताल अलग है, उसके अलग है व्यवहारिकता से। तो ऐसे ही इस आत्मा की अस्पताल तो सच्चे देव सासगुरु मंदिर, ये उसकी अस्पताल है। यहाँ जाके वो अपना इलाज कराता है, यहाँ इलाज करता है। ये उधर उधर नहीं इलाज, एक दुकान पे हमारा इलाज हो जाएगा कल। ये तो शरीर की व्यवस्था की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की व्यवस्था है? ये तो व्यवस्था की व्यवस्था, दो चीजें यानी दोनों का समझ में आता। विवश माने मजबूरी की गुलामी है अपनी। भाई पैसा नहीं है तो अब नौकरी मजबूरी में करना है ना, कौन करना चाहेगा? तो ऐसी अब आत्मबल पूर्ण वितरागता नहीं है तो भैया अब कसायों में अपन को विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना है। तो ये तो कसायों की नौकरी है। वो जानता है कि भैया जी अपना स्वरूप नहीं है, अपना काम नहीं आता, समझ में नहीं आता है? नहीं आता। ऐसा अपन जी सकते, जीना चाहिए कि कैसा जी रहे अपन, विचार करो। एक बार सम्यक क्या, आप जब अपन जो इतना सुन रहे तो सम्यक क्या नहीं हो रहा जाता, बताओ काई में क्या परेशानी हो रही तुम्हें? जल्दी समझ आएगा तुम जी वही हो, शरीर नहीं है तो फिर आ रहा, तो फिर अब तुम्हें जीना चाहिए कि जी रहे हो होश पूर्वक। पहले बुद्धि पूर्वक जियो, बाद में फिर अंदर में अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक भी। जब तुम विशेष होश पूर्वक जियोगे तो मिथ्यात गल जाएगा, और मिथ्यात गल जाएगा तो ज्ञान ही पूर्वक जियोगे। अज्ञानता पूर्वक तुम्हें कौन जलाएगा बताओ? जब तुम्हारी समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं है तो तुम्हें शरीर के भावपूर्वक कौन जलाएगा? जिसका दिमाग ठीक हो गया तो वो पागलपन के काम करेगा क्या? क्या करेगा? और जिसको दिमाग ठीक करना है तो क्या करेगा? वो स्वाट लगवाएगा कि नहीं? जनमानी के नहीं भाई ताते जनवर कहते तत्व अभ्यास करिए, तो ये शॉर्ट लग रहा है तुम्हारे लिए, काहे के
करेंट मिथ्यात्व को दूर करने के। अब ये शॉर्ट तुम्हारे लिए अच्छे लग जाए ना तो सब पागलपन दूर हो करके और तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। दिख रही खुलती हुई, दिख रही पागलपन दूर होता हुआ दिख रहा कुछ है? ठिकाने पे बुद्धि आती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही? कि शॉर्ट नहीं लग पा रहा शॉर्ट। सोचो भैया, समय रहते हुए अगर अपन पागलपन दूर नहीं करोगे तो फिर आगे तो और पागलपन के होते तो दवाई की व्यवस्था ही नहीं है। असंगी आदि पर्याय में तो होते दवाई शॉर्ट लगने की व्यवस्था ही नहीं है। अगर यहाँ पर तुम ठीक नहीं हो पाए इतनी बढ़िया सुंदर मैंने अपने लिए व्यवस्था में, तो फिर आगे कहाँ तुम ठीक हो गए तो अपन कह नहीं सकते। इसलिए अपन को बहुत सुंदर तरीके से जिन ज्ञानियों ने अपने जीवन को ऐसे पागलपन से हटाकर सम्यक आत्मिक जीवन प्रारंभ किया, अब उनने अपने अनुभव को लिख करके अन्य जीवों को भी प्रेरणा की कि भैया देखो ये जीवन सही है, बाकी जीवन में कोई दम नहीं है। अनंत काल होगा भटकते भटकते रोते रोते बोझा ढोते ढोते। अशोक सुनाई दे रहा हो? क्या दे रहा सुनाई? अनंत काल हो गया भटकते हुए अब सुधार रहे कि सुधारो? सुधार नहीं है, सुधार नहीं है कि सुधार ही रहे? सुधार ही रहे। पहले पिछली सीट पे बैठते थे हैं? पहले पिछली सीट पे बैठते थे, अब आगे की सीट ड्राइविंग सीट पे बराबर बैठ के सब ध्यान रख के। ये तो सोच लो, तुम देख लो, अगर तुम्हें वास्तव में अपना जीवन का क्या है हित करना है, अगर अपनी आत्मा को इन सारे चक्रों से सारी परेशानियों से बचाना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी हमारे कुछ लोग फ्रेंड थे, बोले चलो अपन कुंभ मेला चलते हैं। तो भैया आप लोग जाओ, मेरे को जबरदस्ती बोले नहीं नहीं आपको चलना। काय को मेला? अरे जो स्नान है सांची तो गंगा है बीतराग बाणी, ये है गंगा, इससे तुम्हारा स्नान हो जाएगा तो तुम्हारे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले आप लोग मानते नहीं, आप लोग जैन इसलिए नहीं मानते। अच्छी बात है। अरे कहियो हम लोग जैन नहीं है, जीव है, और तुम भी जीव हो, तुम्हें भ्रम है कि तुम और कछु हो, जो ही तो मिथ्यात है। और मिथ्यात क्या है? तुम भी जीव और हम भी जीव है। हम जीव अपने को जीव जानने लगे और तुम मिथ्यात में पड़े हो भी, अपने को जीव नहीं मान रहे। बोले चलो हमारे साथ तुम्हारा खर्चा हो तो सब हम देंगे। हाँ खर्चा, कहियो खर्चा दोगे कि और हमारे लाने और गंदगी में लिपटा दोगे, खर्चा में ले जाके गधे। चलो ठीक है, सोच अपन उनकी छोड़ो, अपन को तो जो नहीं समझ रहे उनसे माध्यस्थ भावम विपरीत दत्तक। अपन तो यही भावना रखो कि इनकी भी सद्बुद्धि पैदा हो और ये अपने सही अर्थों में अपनी आत्मा का हित करें, पागलपन छोड़े, क्या करना है उसमें। तो इस प्रकार से इस 7 पॉइंटों में शरीर का और आत्मा का विचार करके भेद विज्ञान किया गया। कौन से 7 पॉइंट किए? शरीर रूपी आत्मा अरूपी, शरीर जड़ आत्मा चेतन, शरीर संयोगी आत्मा असंयोगी, शरीर विनाशी आत्मा अविनाशी, शरीर अंधा ज्ञान शून्य आत्मा देखता ज्ञानमय, शरीर इंद्रिय ग्राह्य आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य, शरीर बाह्य परतत्व, शरीर बाह्य परतत्व आत्मा अंतरंग स्वतत्व। आत्मा अंतरंग में स्व है और ये शरीर आदि अपने से बाहर भिन्न पर है, ऐसा। तीसरा पॉइंट आप थोड़ा बताओ ना, शरीर संयोगी आत्मा असंयोगी। तो ये संयोग रूप है और आत्मा संयोग रूप है कि स्वभाव है वो तो उसका? आत्मा स्वभाव, भाई आत्मा तो अपना स्वरूप ही है, तो वो संयोग रूप थोड़ी है आत्मा। आत्मा तो अपना स्वरूप है, तो असंयोगी तत्व है, मतलब वो कोई संयोग रूप नहीं है कि साथ में रह रहा है। आत्मा तो अपना स्वरूप ही है, स्वयं स्वयं ही आत्मा है। इसलिए ये संयोग, जैसे अपन कपड़ा पहन लेते हैं उतार देते हैं, इस शरीर के अंग ऐसे अलग नहीं किए जाएंगे। मैल को दूर कर दिया जाएगा और शरीर का कोई अंग शरीर से अलग नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा में रहने वाले अनंत गुण धर्म आदि, आत्मा के प्रदेश आदि, आत्मा का स्वचतुष्ट है, वो आत्मा ही है, उससे भिन्न नहीं हो सकता है। परंतु ये बाहर के शरीर आदि संयोग, ये सब संयोग बहुत संयोग रूप है, मिले हैं, दूर हो जाएंगे वो तो। इसलिए ऐसा दोनों की पृथकता जानना चाहिए। हाँ, इत्यादि प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार अत्यंत भिन्न पने के विवेक से
जीव को जब भेद ज्ञान होता है तब शरीर में आत्मबुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगड़ता है, ऐसा भ्रम मिट जाता है। देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होती है और वह आत्म सन्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने लगता है। इस प्रकार जब जीव को भेद विज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है तब वह प्रभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, सम्यक दृष्टि हो जाने पर फिर परभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। तो क्या यहाँ पर अपने लिए बताना चाह रही है? परभाव। देखो, परभाव के दो अर्थ हैं मूल में। एक तो पर में होने वाले भाव और एक पर के निमित्त से होने वाले भाव। जैसे मान लो, एक तो अग्नि में रहने वाली उष्णता और एक अग्नि के निमित्त से होने वाली पानी की उष्णता। तो ना तो अग्नि में रहने वाली उष्णता पानी की है और ना अग्नि के निमित्त से होने वाली उष्णता पानी का स्वभाव है। ये पानी की विकृति है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा में परद्रव्यों के भाव तो आते ही नहीं है। शरीर आदि के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आ जाएंगे क्या? वे तो भिन्न ही रहते, उनमें तो अत्यंत भाव। अब उनके निमित्त से उनमें जुड़ने पर जो मोह राग देश के भाव है, जैसे अब अपने को शरीर के निमित्त से अपन मैं मानूं, मैं अपन ऐसे मान रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारी विकृति। ये पर के निमित्त से होने वाला बेकारी भाव, ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो वो शरीर का कोई अंग नहीं है। माने जो कपड़े वगैरह है, बाहर की चीजें, वो तो शरीर है ही नहीं, पर शरीर में जो बीमारी हो जाती है वो भी शरीर का कोई स्वभाव नहीं है, वो कोई अंग नहीं है, वो भी निकाल देने लायक है। और परेशानी उसी से है। ऐसी परेशानी है जीव को, पर भावों से नहीं, पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से परेशान है जीव। आश्रव दुख कार घनेरे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो आश्रव में दो प्रकार बतला है। जो कर्म के उदय रूप द्रव्य आश्रव जो आते हैं, वे तो पर द्रव्य रूप है, उनसे सुख दुख नहीं होता है, पर उनके उदय में जुड़ करके अपने भाव बिगाड़ता है, वो अपने लिए दुख के कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये समझ में आ जाए तो अपन 24 घंटे दुकान में बैठे, ग्राहकों के निमित्त से अपन बेईमानी का भाव, अजीबों के निमित्त से सामान रखा है यार, अपन जो है अपन इसको झूठ बोल करके पैसा ज़्यादा ले लो, कौन सा भाव है? भी अजीब तो जानते ही नहीं है, उनके निमित्त से तुम बेकारी पाप भाव करके आगे जा करके तुम्हें भी ठगेंगे लोग, और तुम भी ऐसी भटकते रहोगे चतुर्गति में। उन जीवों के प्रति तो तुम दया नहीं कर रहे कि भैया जीव परेशान है, इनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो अपन प्रेम से इनके लिए अपन एक जो भी उचित है सामग्री देकर सहयोग करें, और ताकि इनकी भी समस्या मिटे। और अपन को भी थोड़ा बहुत शरीर को जीने के लिए कुछ चाहिए है आजीविका के लिए, तो अपन ईमानदारी से उसमें से कुछ वाजिब इनकम लेकर के मेहनत अपन जो ले आ रहे हैं, रख रहे हैं, दे रहे हैं, उनकी समस्या मिटा रहे हैं, तो उसकी अपन एवज में थोड़ी पारिश्रमिक ले ले। ऐसा विवेक रख करके तो आत्मीयता का भाव, शुभ भाव है, इसमें आपका पाप भाव नहीं है, ठगने का भाव। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा हम ले ले में इसको हमें भाड़ में जाए, नकली माल दे दे में, ज़्यादा ले ले में, तो ये तो तीव्र कसाय का भाव। और इससे क्या होगा कि पाप का बंध होगा तीव्र। तो अब अपन ये नहीं है कहते मंदिर में आकर के और स्वाध्याय करके और ऐसे ही अपन धर्मात्मा बन जाए। 24 घंटे आपका होश जागृत करके और जीवन चले, दूसरे जीवों के साथ आत्मीयता से व्यवहार करें कि ये भी जीव है, अपन भी जीव है, ये भी बेचारे संसार में परेशान है, अपन भी परेशान। तो संसार में परस्पर उपग्रह जीवाना, क्या करना पर संसार में? एक दूसरे को ठगना, लूटना, परेशान करना, एक दूसरे की परेशानी मिटाने में निमित्त करना। क्या 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 करना है? समझना कि समझते हैं और सहयोग करते हैं और उनको परेशान नहीं करना, वो तो होगा एक उपदेश,
पर अपने जीवन में ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक तो हो गया ये उपदेश की बात, ये तो आचार्य कह रहे हैं कि अपन को व्यवहार में इस प्रकार जीने चाहिए, और अपन जी रहे कि नहीं जी रहे। अब दूसरी बात, क्योंकि तुम्हारा हित है शास्त्रों के लिखे होने से, उनके बोलने से थोड़ी बना, तुम्हारा हित कैसे हुई है? तुम्हारा हित तो तुम्हारे जीवन में जो प्रवृत्ति चल रही है उससे हित होगा। तो अपन देखो कि अपने जीवन में जो बता रहे हैं ऐसा अपना परिवर्तन हो रहा हो कि नहीं हो रहा? अपन दूसरों को लूटने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने का, झूठ बोलने का, उनको ठगने का व्यवहार करते हैं, तो उनको भी अपने समान समझकर आत्मीयता से उनकी परेशानी मिटाने का व्यवहार करते हैं। बताओ कमलेश भाई, है क्या नहीं होता? दूसरे को ठगने का विचार नहीं आता है, और कैसा विचार आता है? हैं? कोई विचार ही नहीं आता। कोई विचार नहीं आता तो जड़ हो जाएंगे अपन। भाई विचार के बिना तो जीव रहता ही नहीं है। क्यों यशो? विचार के बिना रहता जीव? नहीं रहता। या तो बीतराग हो जाओगे, विचार नहीं होगा तो या तो बीतराग सर्वज्ञ बन जाओगे, और या फिर जड़ बन जाओगे। दो चीजें हैं, तो ना तो अभी बीतराग है अपन और ना जड़ है, तो विचार तो आएंगे। अब उनको भी विचार चलते हैं। मन नहीं है तो क्या हुआ, पर विचार तो चलते हैं कि नहीं चलते? चींटी को तुम आगे अग्नि की उष्णता लगी तो उसके अंदर में बोल कि भैया अपन को ये हानिकारक है, लौटती है वो। अगर उसके स्वतः ज्ञान नहीं हो, अगर हित हित का विवेक नहीं हो, तो वो कैसे लौटेगी? तत्काल उसके ज्ञान में आता है कि ये हानिकारक है। मन संबंधी विचार नहीं है, पर स्वतः ज्ञान तो है उसको, पर्याय संबंधी हित हित का विवेक तो है। चींटी क्या, सब जीव मात्र को है वो तो। मक्खी मधुमक्खी होती है, 4 इंद्रिय जीव है। अब तुम उसको मारो, क्या करती है? पानी में भी नहीं छोड़ेगी। समझती है कि नहीं समझती वो कि जी अपने शत्रु हैं, इनने अपने लिए हानि पहुंचाई। मन से नहीं सोचती, पर वो उसके ज्ञान में तो है, स्वतः ज्ञान है। कहाँ से कितनी कितनी दूर से कोसों से वो रस लाती है और अपने छित्ते में ला करके उस रस को रखती है। तो ये सब सबके पास स्वतः ज्ञान उस तरह तो है ज्ञान में अपनी पर्याय। अब वो आत्मा और शरीर संबंधी भेद विज्ञान तो संगी पंचेंद्री को होगा, पर पर्याय जनित विवेक तो उनको भी होता कि नहीं होता है? हित हित का, सुख दुख का भेद नहीं होता उनको क्या? राग द्वेष उनमें नहीं होते क्या? अनुकूलता में सर जगदीश चंद्र बसु थे, उनने पेड़ पौधों में से सिद्ध किया, प्रयोग किया कि उनके लिए भी अगर तुम खाद पानी दो, उनके हित का सोचो तो उनको भी अच्छा महसूस होता है। और अगर उनका अहित सोचो, मारने के लिए जाओ, काटने के लिए जाओ, तो उनके अंदर भी कंपन होता है, परिस्पंद होता है। तो उन्होंने भी खोज करके बताया, लाई डिटेक्टर से उन्होंने खोजा कि इनके अंदर वाइब्रेशन इस प्रकार का, अनुकूलताओं में अलग प्रकार का वाइब्रेशन होता है, प्रतिकूलताओं में अलग प्रकार का वाइब्रेशन होता है। ये सब प्रयोग में तो वे भी जीव है, भले ही वो उनका ज्ञान बहुत हीन है, पर ज्ञान का काम तो जानने का है, सुख दुख का भेदन करने का है। इसलिए यदि अपन थोड़ा जागृत होकर के थोड़ा विवेक से जिए तो अपन अपना और दूसरों का अहित करने में कारण नहीं बनेंगे। अपना जीवन स्वपर हित में लगेगा, फिर अहित का कोई कार्य ना अपना करेंगे ना दूसरों का करेंगे। अब ये किसी दूसरों से तुलना नहीं करना कि सब तो ऐसे ही है, सब ऐसे ही है तो उनको दुर्गति में जाना है। अपन लोग में नहीं सोचा कि सब मर रहे हैं, आगे में हाथ दे रहे हैं, जल रहे हैं, तो अपन भी जल जाओ। अपन सोच बे जल रहा है तो जले, हम तो अपन बचो भैया भागो। नहीं, बे भाड़ में नहीं जाए, यही तो मूर्खता की बात है। बे जा रहे हैं भाड़ में तो भैया उनको अपन बचाने को प्रयत्न करो, नहीं बच रहे तो अपन तो बचो कम से कम। नहीं जाए क्यों, उनको भी वे भी नहीं जाए, भाव तो यही होते ज्ञानी होंगे। उनको भी भाड़ में नहीं जाने का भाव करता होगा, जाओ भाड़ में, हमें क्या करना। कोई भाड़ में नहीं जाए और हम भी भाड़ में नहीं जाए, अपन भी भाड़ से बचो, इस संसार की चतुर्गति के भाड़ से, और अपन बचो, दूसरों को भी बचने की प्रेरणा दो। तो ये आत्मार्थी धर्मात्मा व्यक्ति का तो ये विचार होता है, कभी किसी का हित नहीं सोचता वो। इसलिए इन सब बातों का जब अपना ज्ञान जागृत हो जाता है तो ये जागृत ज्ञान में ये सारे विचार 24 घंटे चलते हैं। स्वप्न में भी उसके गलत विचार नहीं होते। स्वप्न भी आएगा तो उसमें भी वो स्वपर का हित का ही सोचेगा, अहित नहीं सोचेगा। कोई मारने आ रहा है तो भैया को समझाएगा, अथवा मध्यस्थ हो जाएगा कि भैया आयु अगर आ गई है तो अपन बचेंगे नहीं, अपन दूसरे का हित क्यों सोचो।
क्या अपन दिन में भी जो सोचते हैं रात में भी यही स्वप्न आते हैं उठपटांग जैसे भी, जिस तरीके का जीवन जीवन रात दिन में ही चलते रहते। जो तुम्हारा, क्योंकि जो खाओगे डकार उसी की आएगी। तो जो तुम्हारी अंदर की मान्यता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही तो जीवन में तुम्हारी 24 घंटे प्रवृत्ति चलेगी, वैसे ही तुम्हारा सोच होगा। इसलिए अपन को सत्संग से इस प्रकार के अपन को सत्स्वरूप को समझ करके अपने जीवन को सम्यक बनाने चाहिए। तो ये अंत में अपन को इसमें जो टीका दी है विशेष रूप से दिया है कि इत्यादि प्रकार से दोनों यानी शरीर आदि का और आत्मा का एक दूसरे से भिन्नता का इस प्रकार अत्यंत भिन्न पने के विवेक से जीव को जब भेद विज्ञान हो जाता है तब शरीर आदि में आत्मबुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधारता बिगड़ता है, ऐसा उसका भ्रम खत्म हो जाता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। अरे शरीर की परिणमन उसका है, अपना परिणमन अपना है। तो आत्मा का परिणमन आत्मा के आश्रित है, शरीर का परिणमन शरीर के आश्रित है। तो इसलिए शरीर के सुंदर हो जाने से आत्मा सुंदर नहीं हो गई, शरीर के कुबड़ा हो जाने से शरीर आत्मा कुबड़ा नहीं हो गया। आत्मा तो अपना चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप रहता है। इसलिए मोक्ष जो 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, कौन से संस्थान? शरीर की अवस्थाएं जितने प्रकार की विकृत हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी, जैसे अष्टावक्र रहते उनकी आत्मा थोड़ी वक्र हो गई थी, उनकी आत्मा तो ज्ञानमान थी, समझदार थे। तो शरीर के टेढ़े होने से कोई आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती। आत्मा तो अपनी अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप ज्ञानादिक रूप गुण ही रूप रहती। इसलिए व्यवहार से भले ही वो आकार में शरीर के निमित्त से उस आकार में रहे और उसका तो चैतन्य पना उसके गुण जैसे वैसे ही रहेंगे, वो कोई शरीर रूप टेढ़े नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब ज्ञानी जीव आत्मा का और शरीर आदि का भेद विज्ञान करके विचार कर लेता है तो उसका जीवन 24 घंटे सम्यक स्वाश्रय से जीता है और सम्यक विचार करता है, किसी प्रकार मिथ्या विचारों में नहीं जीता है, स्वाश्रय पराश्रय में कोई सुख नहीं मानता है। ऐसा ज्ञानियों का जीवन निरंतर जागृत होकर चलता है। तो ऐसा भ्रम मिट जाता है। देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अभी जो एकत्व ममत्व बुद्धि थी, कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि थी पर में, अब वो खत्म। पर में ना तो अपनापन देखता है, ना अपना स्वरूप देखता है, ना उनको अपना मानता है। अपने से भिन्न, अपने को भिन्न, और उनकी जितने भी गुण धर्म आदि हैं वे उनके और हमारे अपने, एक दूसरे में एक दूसरे की तुलना नहीं करता। तो इस प्रकार से फिर सबकी पर का ज्ञाता है, वो भी व्यवहार से, परमार्थ से तो वो अपना ही ज्ञाता है, ज्ञाता ही का ज्ञाता है। ज्ञान पर रूप नहीं होता है। सब सपने आते हैं तो अपन तो सोचते नहीं इस बारे में, मतलब अपने पास घूमते फिरते सपने आते ही रहते, इसकी वजह क्या है? क्या सोचते तुम? जैसे अपन सोए रात में तो दुनिया भर के विचार अब सपने आते रहते, ये हो गया पता नहीं क्या होगा। तो ये सपने कौन कैसे आते हैं ये बताओ कि रात ही में आते हैं कि दिन में भी आते हैं? दिन में नहीं आते। दिन में अपन को आते हैं कि जो मकान हवा हो जाए, जो फलाना हो जाए, ये पागलपन के विचार नहीं है। ये अजीबों को तुम अपना बनावे को और स्वामित्व करवे को, और जो हमारी पत्नी है, ये पागलपन के विचार नहीं है। तो जो वे स्वप्न दिन के स्वप्न हैं ये मिथ्या, और वे रात के स्वप्न हैं, दो ये कैसे? दोनों झूठे हैं। हाँ भाई, अपन न रात के स्वप्न वाले हैं न दिन के स्वप्न वाले, अपन तो ज्ञान वाले हैं। तो ऐसा अपन को वे भी झूठे और ये भी झूठे दिन के। इसलिए जब तक आपको अपना आत्मबोध नहीं होगा तब तक ना तो वे दिन के तुम्हारी सम्यक प्रकार की सोच होती है और ना रात में, क्योंकि वो तो मिथ्या रूप में चलते हैं। सब दोनों गलत है वे तो इस प्रकार से, इस प्रकार देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्तृत्व आदि, स्वामित्व आदि, भोक्तृत्व आदि की बुद्धि के स्थान पर ज्ञातृत्व बुद्धि पैदा हो जाती है। और वह आत्म सन्मुख जो जीव, जो जिनको भी आत्मबोध नहीं है, तो वे आत्म सन्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जिनको हो गया तो वो परिणत चारित्र में अपनी धीरे धीरे और विशेषता लीनता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जिन कारणों से उनकी बहिर्मुखता के विचार चलते हैं, उन कारणों को भी क्रम से छोड़ते जाते हैं। बाह्य परिग्रह आदि का भी व्यवहार से स्वामित्व छोड़ देते हैं। तत्संबंधी अपन को विकल्प ही नहीं आया फिर, क्योंकि जब तक स्वामित्व नहीं छोड़ा तब तक तत्संबंधी विकल्प होते ही रहते हैं। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार का उसके जीवन में सुमेल चलता है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है, और उसका जीवन बिल्कुल संतुलित, सम्यक स्वाश्रित और सम्यक विचार आश्रित, दो प्रकार का जीवन साधक का होता है।
स्वाश्रित और सम्यक विचार आश्रित। या तो वो स्वाश्रय से वीतरागता रूप वर्णन कर रहा है, और या फिर विकल्प दशा में सम्यक विचार आदि करते हुए प्रवृत्ति करता है। किसी प्रकार का उसके जीवन में विपर्यास नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब जीव को भेद विज्ञान द्वारा स्वपर का भान होता है, तब वह परभाव से हटकर स्वभाव में आ जाता है। स्वरूप रूप ही निरंतर अपने को अनुभव करता है, विचार करता है, जीता है, और सारा जीवन उसका फिर इसी रूप में होता है। उसी को ध्याता है, उसी की चर्चा करता है, उसी के विचार करता है, उसी के गीत गाता है। भा जाना, जो चीज़ उसको भा जाती है, अपन लोक में भी देखते उसी के गीत गाते रहते, उसी की चर्चा करते रहते, उसी संबंधित विचार सब कुछ वही करते। क्या करते बताओ? जिसको बाहर की धन संपत्ति भाई है, तो वो रात दिन वही के भैया, अरे भैया उनको कितनी कमाई हो गई, उन्हें कितना कमा ला, अब सोने के रेट कितने हो गए, अब चांदी के रेट कितने हो गए, इस चीज़ों कितने हो गए, अब पैसे 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 पैसे, रात दिन पेपर देखेगा, समाचार सुनेगा, सब में वही 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 वही। अब यहाँ भोपाल में जो है, अब विदेशी लोग आ रहे हैं तो यहाँ बहुत व्यापार चालू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढीकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरा पागलपन हो जाएगा। तो उसकी 24 घंटे वही विचार वही विचार वही विचार। और डेवलप हो जाएगा। इसलिए और जिसको विवेक जागृत होता है, अब वो तो सोचता है का इसमें भैया जो बाहर को सब जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, इसमें हमें का मिल रहा, हमारा का हो नहीं है, हमारा तो हम तो जैसे ही वैसे ही है। अनादिकाल से जीव तो जीव ही है, जीव ही था, जीव ही रहेगा, अन्य कुछ हुआ ही नहीं। अन्य कुछ होने का कल्पना जो ही मिथ्यात्व है। इसलिए ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, बने रहो नहीं बने हो। उस प्रकार से आप अपने को ज्ञात ही अनुभव करो और कुछ दूसरा मत सोचो, मिथ्या कल्पनाएं मत करो। निरंतर अपने को ज्ञात ही अंदर में निरंतर जानो, देखो, विचार करो, उसी का अनुभव करो, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी है सब अपने से बाहर है। तो ये सब इस मिथ्या दशा में अज्ञानी जीवों को करेंट शॉर्ट लगाए जा रहे हैं। अगर वो इसको जागृत होकर के सुने और विचारे तो शॉर्ट है, और अगर इतने बैठो बैठो उगत रही है और कुछ सोचत रही है, भैया जल्दी चलो अनुची करत रही है, तो समझ लेना पागलपन दूर नहीं होगा उसका। जो ये बात यहाँ कही जा रही है उसको अपने दिमाग में भी पूरा फिट करके और इस पर चिंतन मनन और घोलन चलने चाहिए, तो समझ लोगे तुम्हारी आत्मा का सुधार होगा, मिथ्यात गलेगा। और अगर इतना तो बात बताई जा रही तुम्हें स्वरूप की, और तुम्हें रुचि नहीं रही हो, तुम्हें लग रहा हो कभी बंद हुए हो, कभी अपन अपने काम में लगे, तो और मिथ्यात तुम आप पोषण कर रहे हो तुम्हें। तो इसलिए ये नहीं समझ लेना कि तो मंदिर में आ जाने से और स्वाध्याय की सुनाने वालों के पास आ जाने से तुम्हारे लाने सुधार हो जाएगा। तुम जब तक खुद उसके जो बताया जा रहा है उस पर विचार नहीं करोगे, चिंतन मनन नहीं करोगे, उस रूप नहीं ढलोगे, तब तक अपना कल्याण नहीं होना। ये ध्यान रखना। अकेले मंदिर में पहुंच जाने से पहली चीज तो यहाँ आना ही मुश्किल है। खुद को रुचि है, रुचि ज्यादातर लोगों को तो मोह की भी रुचि है, संयोगों की, भोगों की, तो इतना तो औपचारिकता में कोई आउट भी हो नहीं भी आउट। अरे भैया हमारा पार्ट टाइम नहीं है, वो देखो ना मंदिर में भगवान हमें खा भी दे दे। हैं भगवान तो तुम्हें ऐसा खा भी दे दे कि जिंदगी में तुम आओ खावा ही भूल जाओ। तुम्हें कभी होश है ऐसे भगवान के बारे में, भगवान हमें खा भी दे देगा? इसलिए बहुत अज्ञान दशा में अपन ज्ञानियों के बारे में भी उल्टा सोचते हैं, देवशास्त्र गुरु के बारे में भी उल्टा सोचते हैं, न तो खुद अपना सम्यक जीवन जीते हैं और न सम्यक जीवन जीने वालों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं। न जीते हैं न जीने देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना अभी 22 नंबर का जो श्लोक है उसके बारे में अपन ने थोड़ा, जो आचार्य देव ने उसका अपन को जो अपने अनुभव का और ज्ञानियों का स्वरूप बताया, उसके बारे में अपन ने विचार किया। गाथा और टीका आदि के माध्यम से जो इसमें जो जिनने संस्कृत टीका लिखी है, तो उन आचार्य के माध्यम से, और अपन ने और विशेष इस पर जो कुछ लिखा उसका चिंतन किया, और भी इसके पॉइंट बना करके आगे विचार करेंगे। क्योंकि अपन को मिथ्या विचारों को गलाना है तो अपन को उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अपन बार बार अब मिथ्या विचारों को हटा के सम्यक विचारों में लगे, और सम्यक विचारों से जब मिथ्यात गलेगा अपना मोह थोड़ा क्षीण होगा,
तो फिर अंदर में ढल करके स्वरूप का अनुभव करके सम्यक विचारों का अभाव होकर सम्यक स्वरूप की अनुभूति और प्रतीति और परिणमन होकर के फिर धर्म का प्रारंभ होता है। तो पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करें और फिर सम्यक स्वरूप के आश्रय से सम्यक विचारों का भी क्रम से अभाव करके और पूर्ण सम्यक रूप जीवन जिए। ऐसा जो है ये क्रम है। अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। अनुभव करो हे भक्तजन, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन, तो सपरहित कैसे करे इस जगत में फिर भक्तजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे। धन्य धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको। गुरुद्वारा सांग निर्माणी माता की जय।